आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तथा वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोदी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी RSS के सदस्य हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म तत्कालीन बॉम्बे राज्य के महेसाना जिला स्थित वडनगर ग्राम में हीराबेन मोदी और दामोदरदास मूलचंद मोदी के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 17 सितंबर 1950 को हुआ था। वे पैदा हुए 6 बच्चों में से तीसरे थे। मोदी का परिवार मोदी घांची तेली समुदाय से था, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वे पूर्णतः शाकाहारी हैं। वडनगर के एक गुजराती परिवार में पैदा हुए मोदी ने अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में अपना खुद का स्टॉल चलाया। 8 साल की उम्र में वे RSS से जुड़े, जिसके साथ एक लंबे समय तक काम किया। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। मोदी 2 साल तक भारत भर में यात्रा करने के लिए रवाना हुए और कई धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। 1969 और 1970 में वे गुजरात लौटे और अहमदाबाद चले गए। 1971 में वे RSS के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1975 में देश भर में आपातकाल की स्थिति के दौरान उन्हें कुछ समय के लिए छिपना पड़ा, क्योंकि RSS जैसे समुदाय का इस समय क्रियाशील होना प्रतिबंधित था। 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य किया, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर पहुंचे। जहां तक नरेंद्र मोदी जी की वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र मोदी जी की सगाई जसोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई और जब उनका विवाह हुआ तब वे मात्र 17 वर्ष के थे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार पति पत्नी ने कुछ वर्ष साथ रहकर बिताए, परंतु कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनसे कुछ ऐसी ही इच्छा व्यक्त की थी, जबकि नरेंद्र मोदी के जीवनी लेखक ऐसा नहीं मानते। वे कहते हैं उन दोनों की शादी जरूर हुई, परंतु वे दोनों एक साथ नहीं रहे। शादी के कुछ वर्षों बाद नरेंद्र मोदी ने घर त्याग दिया और एक प्रकार से उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त सा हो गया। गुजरात भूकंप 2001 जब भुज में भूकंप में आया था, उसके बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के असफल स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। मोदी जल्द ही विधानसभा के लिए चुने गए। 2002 के गुजरात दंगों में उनके प्रशासन को कठोर माना गया और इस दौरान उनके संचालन की आलोचना भी हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल SIT को अभियोजन पक्ष की कार्रवाई शुरू करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला। मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी नीतियों को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेय दिया गया। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं उनके गृह राज्य गुजरात के वडोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत दर्ज की। उनके राज्य में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं बुनियादी सुविधाओं पर खर्च तेजी से बढ़ा। उन्होंने अफसरशाही में कई सुधार किए तथा योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया। इसके बाद वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा
और इस बार पहले से भी ज़्यादा बड़ी जीत हासिल हुई। इससे मोदी जी के कामों का पता चलता है। इसलिए ही तो उनकी पार्टी ने कुल 303 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा के समर्थक दल यानी एनडीए को मिलाकर कुल 352 सीटें प्राप्त हुई। 30 मई 2019 को शपथ ग्रहण कर नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि मोदी गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री रहे। उन्हें उनके काम के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्री पद पर चुना। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में डिग्री प्राप्त मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर भी वे सबसे ज़्यादा फॉलोवर 4.5 करोड़ फॉलोवर वाले भारतीय नेता हैं। उन्हें नमो नाम से भी जाना जाता है। टाइम पत्रिका ने मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर 2013 के 42 उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया गया। अगर आप मोदी जी के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर 2 दिन में ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।